है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीधा साथ आर्ट्स और वीडियो में आपको बताना है कैसे स्टिल लाइफ स्केच करते हैं। इसके बारे में फुल ट्यूटोरियल वीडियो देने वाला है। वीडियो हाई स्कूल इंटरमीडिएट और ये मतलब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टिल लाइफ स्केच में सुराही का स्केच करने वाले हैं। तो इसके लिए हम किसी शेप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी सब्जेक्ट को देखते हैं उसमें कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे ओवल, सर्कल, क्यूब, ट्रायंगल, इस तरह से आएंगे, तो उसी हिसाब से हम उसमें उसका स्ट्रक्चर रखते हैं, तब उसका आउटलाइन तैयार करते हैं स्टिल लाइफ स्केच में। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने ओवल लिया है, ओवल के माध्यम से मैं इसका स्केच तैयार कर रहा हूँ। और आउटलाइन तैयार करने के बाद इसमें मैं शैडो दूंगा, क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट को देखते हैं तो एक तरफ लाइट अगर फॉल होता है तो एक तरफ आकर लाइट गिरता है, तो उसी हिसाब से एक तरफ जहाँ लाइट फॉल होगा वहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा होगा और उसके बाद धीरे धीरे उसका डार्कनेस बढ़ता चला जाएगा और एक जगह ऐसा आएगा जो हमारा शैडो इतना ज़्यादा डार्क हो जाएगा, पूरा एकदम ब्लैक हो जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से पहले हम 3D स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा जो सुराही बन रहा है वो एकदम सही से पता चले जो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके लिए हम धीरे धीरे पहले शेडिंग दे के तैयार कर लेते हैं। तो उसके बाद शेडिंग की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा लोअर शेडिंग था उसको हम सबसे पहले दे देंगे, जो हल्की पेंसिल्स होगी HP के माध्यम से या फिर 2B के माध्यम से। कभी कभी तो हम जो ये ग्रेड और क्वालिटी होता है तो पेंसिल का उस पर मायने नहीं रखते हैं, हमारा स्किल इम्प्रूव होना चाहिए। स्किल अगर अच्छा है तो आप एक पेंसिल के माध्यम से बहुत अच्छे से ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता होना चाहिए हमको कि पेंसिल कैसे चलाना है, शेडिंग को डार्क कैसे करना है, कहाँ शेडिंग लो करना है, लो करने के लिए कैसे आपको पेंसिल चलाना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है और यही आपकी जो स्केच करते हैं उसमें काम आता है। यही मेन पॉइंट है। अगर आप ये जान गए तो आसानी से आप स्केच कर सकते हैं। तो हम डार्क एरिया जो उसके लिए हमने 10B 8B इस तरह के पेंसिल का यूज़ किया है ताकि आपको अच्छे से समझा पाए, जल्दी बना पाए, इसीलिए। तो जहाँ जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ डार्क एरियाज पे हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। आप जो आउटलाइन होता है इमेजिनेशन से भी तैयार कर सकते हैं, आप लाइव स्केच भी कर सकते हैं या फिर किसी इमेज को लेकर भी कर सकते हैं, यानी कि रेफरेंस को लेकर भी कर सकते हैं। आपके लिए सबसे पहले रेफरेंस लेना होगा, धीरे धीरे तब लाइव स्केच करना होगा, तब आप आसानी से इमेजिनेशन कर सकते हैं। जब इसको आपकी उस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, आप किसी भी शेप के स्ट्रक्चर को, किसी भी सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, कैसे बनता है, उस पर हाईलाइट कैसे होता है, शैडो कैसे आता है और किस तरह से बैंड होने पर कैसा हमारा शैडो आएगा, वहाँ पे कैसा शेडिंग हुआ, इस चीज़ के बारे में अगर आप जान गए तो आप आसानी से इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इमेजिनेशन ट्राई करने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे डार्क शेड थे वहाँ पे डार्क शेडिंग मैंने दे दिया है। और आप देख सकते हैं हाईलाइट जो था, हाईलाइट के लिए मैंने नॉर्मल इरेजर का यूज किया है। और जो मैंने बताया कि जहाँ जो सबसे नज़दीक पार्ट होता है, मतलब इसके सब्जेक्ट नज़दीक पार्ट होता है, वहाँ पे जो डार्क एरियाज होते हैं कुछ ज़्यादा ही होते हैं, और जैसे जैसे हम दूर चले जाते हैं वहाँ पे शैडो जो थोड़ा हल्का होता चला जाता है। इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे मुड़ा होता है वहाँ पे भी डार्क एरियाज होता है। इस तरह से आप स्टिल लाइफ स्केच कर सकते हैं। आपको रेफरेंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइव स्केच भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी अगर सब्जेक्ट हो, आप जहाँ भी देखें चारों तरफ आपको रेफरेंस मिल जाएगा, आसानी से आप स्टिल लाइफ स्केच आसानी से कर सकते हैं। उसको समय देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपकी स्किल को इम्प्रूव करना इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं दूसरा स्टिल लाइफ स्केच कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसका आउटलाइन तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने पिछले ऊपर भी बताया कि जैसे पिछला में बताया कि उसमें कैसे शेप के हिसाब से उसके आउटलाइन को तैयार करते हैं। जैसे हम उसका शेप रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, उसका स्ट्रक्चर को समझकर उसके बाद उसका आउटलाइन तैयार करते हैं और आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, लाइव स्केच भी कर सकते हैं या फिर रेफरेंस को लेकर भी कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप करते हैं तो उसके बेसिक को समझना ज़रूरी है। जैसे आप अगर किसी इमेजिनेशन को करते हैं तो उसमें आपको पहले पता होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आप रेफरेंस के थ्रू करते हैं, तो रेफरेंस में आप लाइन बाई लाइन चलते हैं तो आपको समझ में आता है। आपको सिर्फ यही दिखता है कि हमारा लाइन कैसे कैसे गया है, किधर मुड़ा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, यही सिर्फ आप देख कर करते हैं। लेकिन अगर आप लाइव स्केच करते हो तो लाइव स्केच में कुछ और देखने को मिलता है। वहाँ पे कैसे मुड़ा है, कहाँ हाईलाइट कैसे गिरा है और कहाँ पे शैडो कैसे बना है, इस हिसाब को आपको देखने को मिलता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप इमेजिनेशन में करते हैं तो इमेजिनेशन में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता है कि मुझे कैसा करना है, कैसे क्या करना है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहले आप जैसे रेफरेंस के थ्रू करते चले जाइए, जो
उसके बाद आता है लाइव स्केच कीजिए। लाइव स्केच करने के बाद आप आसानी से इमेजिनेशन कर सकते हैं। इमेजिनेशन बहुत आसान हो जाता है जब आप लाइव स्केच करने लगते हैं तो लाइव स्केच में आपको जो भी शैडो होगा, शैडो के माध्यम से आप चलना होगा, और जो लाइट होगा, लाइट के माध्यम से चलना होगा, ताकि आप अच्छे से उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएँ। उसमें कौन से शेप होंगे, ओवल, क्यूब, सर्कल, इस तरह से कोई भी जो भी सब्जेक्ट होंगे उस तरह से आपको चलना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। और डार्क डार्क एरिया को भी शेडिंग कर दिया है मैंने, ताकि 3D स्ट्रक्चर जो था वो तैयार कर लेते हैं। और जितने हाईलाइट को छोड़ दिया है, हाईलाइट को भी हम बाद में दे सकते हैं किसी इरेजर के माध्यम से, मोनो इरेजर के माध्यम से, सिंपल इरेजर के माध्यम से। तो डार्क एरियाज के लिए मैंने डार्क ग्रेड का पेंसिल का यूज़ किया हूँ। उससे जो कम एरियाज के डार्क थे उसको मैंने 8B या फिर 6B से यूज करके मैंने शेडिंग कर लिया है। और बहुत जो कम लोअर मतलब मीडियम शेडिंग थे, मीडियम शेडिंग के लिए मैंने HB या फिर उससे लो ग्रेड के पेंसिल का यूज़ किया हूँ। इस तरह से शेडिंग दे सकते हैं। और शेडिंग के लिए मैंने क्रॉस हैचिंग के थ्रू किया है। मैंने पहले भी बताया है कि जब किसी सब्जेक्ट पर लाइट पड़ता है तो वहाँ पे लाइट फॉल होने पर वहाँ पे हाईलाइट बनता है, हाईलाइट, और सब्जेक्ट के पीछे जो पार्ट होता है वहाँ पे शैडो बनता है। शैडो जो सबसे नज़दीक पार्ट होगा, जो हमारे सब्जेक्ट के सबसे नज़दीक पार्ट होगा, वहाँ पे डार्क शैडो होगा। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे शैडो कम होता चला जाएगा। वहाँ पे अपने पेंसिल के थ्रू आप वहाँ पे शैडो दे सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि जब किसी एक पेंसिल के माध्यम से शैडो देना होता है, डार्क शैडो और लाइट शैडो, तो वहाँ आप देख सकते हैं मैंने कैसे बताया है कि सबसे पहले एक हैचिंग के थ्रू करते चले जाते हैं। उस पर जितना भी हम लेयर चढ़ाते चले जाएंगे वो डार्क होता चला जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस हैचिंग एंड नॉर्मल हैचिंग के थ्रू किस तरह से मैंने डार्क से लाइट की तरफ शेड किया, एक ही पेंसिल के थ्रू कैसे कर दिया है। इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से। जहाँ पे हैचिंग के थ्रू करना तो वहाँ पे हैचिंग दिया है, और जहाँ नॉर्मल क्रॉस हैचिंग या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी तरह से हैचिंग था या फिर शेडिंग था, मैंने शेडिंग दे दिया है। यहाँ पे कहीं पर ब्लेंड नहीं किया और आसानी से ड्रा कर दिया है। हाईलाइट मैंने नॉर्मल इरेजर का यूज़ किया है, और पेपर भी जो था मेरा नॉर्मल था, ताकि आपको समझ में आए कि स्किल इंपॉर्टेंट होता है देन जो हमारा मटेरियल होता है इसके थ्रू। तो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो जहाँ लाइट था वहाँ लाइट के लिए मैंने बता दिया कि पेंसिल जो था मैंने लाइट यूज़ किया है, जहाँ डार्क था वहाँ डार्क थोड़ा यूज़ किया है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँगा, कम समय में अच्छा एक वीडियो बना सकूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अगर नए सदस्य हैं तो अगर सदस्य बनेंगे तो आपको भी सीख सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्रत्येक वीडियो हमारा जल्दी आने वाला है। और प्रत्येक वीडियो जो होगा हमारा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू, बाय।